हेलो एवरीवन। माना कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, माना कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें तो बदल ही सकते हैं। आपकी आदतें निश्चित ही आपका भविष्य बदल देगी। विद दिस पॉजिटिव थॉट आई वुड लाइक टू स्टार्ट टुडेज क्लास। टुडे वी विल रीड चैप्टर 2, लाख की चूड़ियाँ। लाख की चूड़ियाँ। सामने आप इस चैप्टर में देख रहे हैं एक व्यक्ति जो चूड़ियाँ बना रहा है, और जो चूड़ियाँ बनाता है उसे हम मणिहार कहते हैं। जो चूड़ियाँ बेचने का कार्य करता है वह भी मणिहार होता है। सो नाउ यह बदलू है जो चूड़ियाँ बेचने का कार्य किया करता है। बरगद एक पेड़ के नीचे बैठकर, मचिया पर बैठकर बड़ी ही लीन होकर चूड़ियाँ बना रहा है, और चूड़ियाँ लाख की चूड़ियाँ बना रहा है। तो यह पार्ट बदलू के इर्द गिर्द ही घूमता है। इस पार्ट में आप देखेंगे कि किस तरह से तकनीकी युग आ जाने से, टेक्नोलॉजी की वजह से समाज और देश पर सकारात्मक प्रभाव तो पड़ते ही हैं, किंतु नकारात्मक प्रभाव अधिक पड़ते हैं। और ऐसा ही नकारात्मक प्रभाव बदलू के जीवन पर पड़ा। तकनीकी युग आ जाने से बदलू का रोजगार छिन गया। बदलू के द्वारा बनाई गई लाख की चूड़ियाँ लोग खरीदना अब पसंद नहीं करते थे। बदलू गरीब हो गया। बदलू के पास अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए अब पैसा नहीं था। बदलू को अपने घर की गाय बेचनी पड़ी। साथ ही साथ वह समय से पहले वृद्ध नज़र आने लगा, बूढ़ा नज़र आने लगा। इस तरह से कई लोग आज बेरोजगार हो गए हैं, उनका रोजगार छिन गया है। तकनीकी युग आ जाने से नकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं, और ये लाख की चूड़ियाँ पार्ट यही सब कुछ हमें बताने की कोशिश कर रहा है। किस प्रकार लेखक जनार्दन अपने बचपन की बात बताता है, और बचपन के साथ साथ कैसे वह बड़ा होता है और अपने ननिहाल जाता है। आप भी अपने ननिहाल जाते होंगे अपने समर वेकेशंस में। लेखक भी अपने बचपन के दिन याद करता है, और जब काफ़ी वर्षों बाद वह वापस अपने ननिहाल जाता है तब वह देखता है कि उसका प्रिय सखा भी कह सकते हैं, जिसे वह बदलू काका कहता था, वह उनके पास जाता है और देखता है कि आज तकनीकी युग ने उसका सब कुछ छीन लिया है। सो लेट्स सी, वी विल स्टार्ट चैप्टर 2, लाख की चूड़ियाँ। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। अब यहाँ मुझे कौन है? लेखक जनार्दन। क्योंकि अब क्वेश्चन है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकता है कि लेखक जनार्दन को बदलू सबसे अच्छा क्यों लगता था? क्योंकि बदलू मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती थी, रंग बिरंगी गोलियाँ, जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती थी और किसी भी बच्चे के पास नहीं होती थी। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए। होता है ना ऐसा, ननिहाल में जो मामा की उम्र के होते हैं उन्हें हम मामा कहते हैं, जो नाना की उम्र के होते हैं वो है नाना कहलाते हैं। इस प्रकार से वही रिलेशंस आगे बढ़ते जाते हैं। मौसी की उम्र की जो लड़कियां होती हैं उसे हम मौसी कहते हैं। लेकिन लेखक अपने ननिहाल में रहने वाले बदलू को मामा न कहकर काका कहता था, क्योंकि उनके हम उम्र गांव के बच्चे बदलू को काका कहते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। फोटो में देख रहे होंगे नीम का वृक्ष लगा है। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती थी, क्योंकि बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाता था, और
लाख को आग पर पिघलाया जाता है और फिर उन्हें चूड़ी का शेप दिया जाता है। जिसमें वह लाख पिघलाया करता था, सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती थी, जो आगे से कुछ पतली होती थी और पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के बाद वह उन पर रंग करता था। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचे पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास ही बीतता था। वह मुझे प्यार से लला कहता था। अंडरलाइन दे, ध्यान रखेंगे। बदलू लेखक अर्थात जनार्दन को प्यार से लला कहता था और मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर, जोड़ा दोनों हाथों की चूड़ियाँ, उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो, कलाई जिस पर चूड़ियाँ पहनी जाती हैं। हाथ का व्यापार। बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन्स है, ध्यान रखेंगे। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उसी गांव में भी सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थीं। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी चूड़ियों को पैसों से न बेचता था। सो रिमेंबर दिस। बदलू चूड़ियाँ किस तरह से अपना व्यापार किया करता था, देखेंगे। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। सो नाउ रिमेंबर दिस। किसी वस्तु को बेचने के लिए बदले में उनसे कोई वस्तु ली जाए, मुद्रा की जगह, मुद्रा पैसा, मुद्रा की जगह कोई वस्तु ली जाए, इस प्रकार के व्यापार को वस्तु विनिमय कहते हैं। व्यापार का वस्तु विनिमय का तरीका कहते हैं और बदलू इसी तरीके को अपनाया करता था और आज भी कई छोटे गांवों में इसी तरह से वस्तु का आयात निर्यात हुआ करता है। सुना, बदलू स्वभाव इसमें बताया गया है कि बदलू का व्यवहार कैसा था। बदलू स्वभाव से बहुत ही सीधा था। मैंने कभी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त की चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते थे, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। सुना, यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें सुना भी देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूँ ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं तो वह उत्तर देता, शहर की बात ही और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ की औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं और फिर उनकी कलाइयाँ, शहर में रहने वाली स्त्रियों की कलाइयाँ नाजुक भी तो होती है ना। लाख की चूड़ियाँ पहनेगी तो मोच ना आ जाए। सो आप देख रहे हैं सामने पिक्चर दिख रही है, उसमें बदलू
जनार्दन से बातें कर रहा है, लला से बातें कर रहा है। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता, वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था, वह था कि लगभग रोज ही मेरे लिए 1-2 गोलियाँ बना कर देता था। मैं बहुधा अधिकतर हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता था। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होगा। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई, उनके फादर का ट्रांसफ़र हो गया और एक लंबी अवधि तक, कई वर्षों तक मैं अर्थात लेखक अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ही नहीं आया। इसी बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं, विरले ही हाथों में। मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन अचानक मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उसके खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। लेखक जब बदलू के पास गए तो बदलू खाट पर लेटा हुआ था। लेखक ने बोला, नमस्ते बदलू काका। मैंने कहा, नमस्ते भैया। उसने मेरे नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा, मुझे देखता रहा, मुझे पहचानने की कोशिश करता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनाकर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप था, मानो वह अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो। बहुत दिन बाद गांव आए? हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई और ना ही वह भट्टी जिसमें वह लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था, लाख को पिघलाया करता था। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना लला, आजकल सारा कार्य मशीनों से होता है। खेत भी मशीनों से ही जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है, खांसी की बीमारी, टीबी की बीमारी है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही 1-2 महीने से आ रही है। 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर बाद मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा।
अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहकर उत्तर दिया और अपनी बेटी को आवाज़ दी। अरे रज्जो, रज्जो जो कि बदलू की बेटी थी, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत सारे खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हुआ है जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दिए, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, जो कि बदलू की बेटी थी, अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आए। ये तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो उसके चौगुने आम एक बखत में, एक समय में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम का छाट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यह आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ, क्योंकि बदलू वस्तु विनिमय को ही अपने व्यापार का तरीका बनाता था। मैंने आम ले लिया और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों के जैसा न था जो आसानी से टूट जाए। सो नाउ द चैप्टर इज कंप्लीट। वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था, रुचि से क्यों जाता था, क्योंकि वह बदलू को वहाँ पसंद करता था। बदलू से ला की गोल गोल रंग बिरंगी गोलियाँ बना कर देता था। ओके, पहले मैंने मार्क करवा भी दिया। वैसे बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था, क्योंकि लेखक जनार्दन के हमउम्र बच्चे बदलू को काका कहते थे, इसीलिए लेखक भी बदलू को मामा कहने की जगह काका कहकर पुकारा करता था। वस्तु विनिमय क्या है? सो ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन। व्यापार अर्थात वस्तु को बेचने के बदले में वस्तु लेना, पैसे ना लेकर, मुद्रा ना लेकर वस्तु लेना, ये वस्तु विनिमय है। विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? वर्तमान में विनिमय की प्रचलित पद्धति मुद्रा है। हम मुद्रा, पैसा लेकर वस्तु बेचते और खरीदते हैं, लेकिन आज भी गांव में वस्तु विनिमय का तरीका अपनाया जाता है। मशीनी युग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? इस पंक्ति के द्वारा लेखक ने बताने की कोशिश की है कि तकनीकी युग आ जाने की वजह से, मशीनी युग आ जाने की वजह से, या टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट हुआ है उसकी वजह से कई लोग बेरोजगार हो गए हैं, कई लोगों के हाथ कट गए, अर्थात उनके पास कोई काम धंधा नहीं रहा है, रोजी रोटी खत्म होती जा रही है, वे हालात से मजबूर होते जा रहे हैं। तो इस तरह से आप अकॉर्डिंग दिस चैप्टर आंसर लिखेंगे। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? बदलू के मन में कौन सी व्यथा थी? उसका रोजगार छिन गया था क्योंकि मशीनी युग आ गया था, और यही उसके मन की व्यथा थी कि उसकी लाख की चूड़ियों का व्यापार खत्म हो गया था। आज वह समय से पहले बुजुर्ग हो गया था। मशीनी युग, नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? बहुत सारे बदलाव आए जो आप चैप्टर के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट। बदलू समय से पहले वृद्ध होता गया,
उसे दमा अस्थमा जैसे तेज़ खांसी हो गई, उसे गाय बेचनी पड़ी, उसका रोज़गार छिन गया, अब लाख की चूड़ियाँ कोई नहीं खरीदता था। सो इस तरह से आप आंसर देंगे। सो आई थिंक दैट चैप्टर इज़ कंप्लीट। थैंक यू। दैट चैप्टर इज़ कंप्लीट। थैंक यू।